कि नैतिक कर्तव्य का हम अपने माता पिता की सेवा करें। सदाचार का मतलब क्या हुआ, समझ रहे हैं? सिंपल रहन सहन। क्या हुआ वो? सिंपल। कई सारे लेखक जो है हैवसोन दर्शाया है, क्या दर्शाया है? दर्शाया कि है ओवर ब्रिज से ओ पर जाना था, तनी रिक्शा रुक 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 तनी पहुंचा दो किनारे और 10 रुपए ले ले, ऐसा चल रहा है। तो कहने का मतलब है समझ में आया? अब बढ़ते हैं आगे। अपरिवर्तन, लेकिन 1948 की बात कर रहे थे, वो 20वीं सदी की बात कर रहे थे क्या जी? अभी हम लोग कहाँ हैं? 21वीं सदी में है। सुनिए, सिविलाइजेशन, सुनिएगा, सभ्यता इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट। सभ्यता जो है क्या है जी? आचरण का ढंग है। किसका ढंग है? आचरण का ढंग है। विच पॉइंट आउट टू मैन द पथ ऑफ ड्यूटी। सभ्यता जो है आचरण का ढंग होता है, जो यानी सभ्यता जो है, या जो किसके? सभ्यता पॉइंट्स आउट दिखाता है, टू मैन लोगों को, द पथ ऑफ ड्यूटी किसकी? कर्तव्य के मार्ग को कौन दिखाता है? सभ्यता। याद रखिएगा, आता है ऑब्जेक्टिव में इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, खाली सिविलाइजेशन नहीं देगा, चाहे आवर सिविलाइजेशन सो या आवर सिविलाइजेशन पॉइंट आउट द पथ ऑफ ड्यूटी। पॉइंट आउट करके ऑप्शन में दे देगा पथ ऑफ ड्यूटी और फलाना चिलाना। तो आप जो है यहां से यहां तक क्या कर लीजिए, हाईलाइट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, आगे परफॉर्मेंस है ना, आगे बढ़े ना। सुनिए, परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी। परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी कर्तव्य का पालन, और कह रहा है कि ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरल नैतिकता के पालन। किसका पालन? कर्तव्य का पालन और नैतिकता का पालन। दोनों जो शब्द है आर कन्वर्टिबल टर्म्स। कैसा शब्द है? दो सम परिवर्तनीय शब्द है। यानी कहने का मतलब है कि दोनों एक समानार्थक शब्द है, दोनों एक दूसरे के परिवर्तन करने वाला शब्द है। कहने का मतलब है अगर हम कर्तव्य पालन कर रहे हैं तो नैतिक कर्तव्य भी पालन हो रहा है, वो सम परिवर्तनीय। जैसे माने हम कहने का मतलब है कि हम अपने माता पिता का आज्ञा का पालन करना, यह हमारा कर्तव्य पालन है। अपने माता पिता का सेवा करना हमारा कर्तव्य पालन बनता है। अपने देश के सेवा करना कर्तव्य कहता है। लेकिन हमारा नैतिक कर्तव्य क्या कहता है? वही कहता है हम क्या नैतिक, हमारा क्या कहते हैं कि नैतिक कर्तव्य का हम अपने माता पिता की सेवा करें, गरीबों की मदद करें, ये हमारा नैतिक कर्तव्य होता है ना। तो ये दोनों संपरिवर्तनीय शब्द है। दोनों कहने का मतलब है कि टर्म जो है एक ही है। यानी कैसे हुआ कि आत्मा और, हाँ आगे, टू ऑब्जर्व मोरालिटी, नैतिकता का पालन करना। नैतिकता का पालन करना इज टू अटेन मास्टरी ओवर आवर माइंड्स एंड आवर पैशंस। नैतिकता का पालन करने का मतलब है, मानना है कि हम अपने मन और अपने आवेग पर काबू करना। क्या करना जी? जैसे टू वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। उसे नैतिकता का पालन करना अपने मन पर, अपने आवेग पर काबू करना है। सर आवेग किसके लिए आया है? आवेग का मतलब यहां पर है शौक, पैशन। शौक कुछ है, शौक का मतलब है किसको करे बाबू? शौक का। अगर हम नैतिकता को पालन करते हैं तो हमारा शौक खुद ब खुद काबू हो जाएगा। हम अपने मन पर खुद क्या कर लेंगे? काबू कर लेंगे। तो डूइंग, ऐसा करना, वी नो आवर सेल्फ, हम खुद जान जाएंगे। ऐसा होने लगेगा तो हम लोग खुद जान जाएंगे कि नहीं हम ऐसा करेंगे। जो व्यक्ति अपने मन पर काबू कर लिया वो आगे बढ़ जाएगा, जो मन पर काबू नहीं किया वो क्या रहेगा? हमेशा परेशानी में झेलता। गांव के लोग क्या होते हैं? संतुष्ट होते हैं। संतुष्ट होते हैं क्योंकि वो लोग अगर धान उपजा खेती हुआ बस उतना ही में खा पी के बम बम है। और शहर के लोग करोड़ों रुपए कमाएंगे फिर भी कभी संतुष्ट नहीं होते हैं। तो वही यहाँ पर कह रहा है कि सो डूइंग, ऐसा करना, वी नो आवर सेल्फ, हम खुद ही स्वयं ही जानते हैं, जान जाएंगे। द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स गुड कंडक्ट, यानी गुजरात के समानार्थक जो समान चीजें हैं, किसका? सभ्यता का मतलब। गुजरात में जो सभ्यता का मतलब क्या है?
गुड कंडक्ट, सदाचार। सदाचार सर क्या होता है? साधारण, सिंपल रहन सहन, मिलनसार, सबके साथ मिलजुल करके रहें। ये कहाँ के? ये ऑप्शन में आता है कि गुजराती इक्विवेलेंट, दैट मीन्स गुड कंडक्ट। गुजराती इक्विवेलेंट में सिविलाइजेशन मीन्स सभ्यता का मतलब क्या होता है? सदाचार। क्या होता है बाबू? सदाचार। ये हाईलाइट कर लीजिएगा, ये आता है सदाचार। अच्छा बताओ, सदाचार का मतलब क्या हुआ? समझ रहे हैं? सिंपल रहन सहन। क्या हुआ बाबू? सिंपल रहन सहन, साधारण रहन सहन। यही कारण के कहावत दिया गया है, गांधी जी भी कहे हैं और एक वेस्टर्न फिलोसफर ने कहा था, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग। साधारण रहन सहन और उच्च विचार। रहन सहन कैसा होना चाहिए? साधारण। और विचार क्या होना चाहिए? उच्च। गांवों में देखने को मिलता है, लोग सिंपल रहते हैं, लेकिन कोई एक लोटा पानी मांग लेना तो जरूर ला करके दे देते हैं। शहर में जो लोग है क्या रहते हैं? हाई फाई में रहते हैं, उच्च रहन सहन में रहते हैं, लेकिन विचार नीच है। अगर दो आदमी को आज खाना खिला दीजिए ना तो कभी खिलाएंगे नहीं। गांव में जो उसके घर बना है उसी में से अपना क्या करेगा? शेयर कर देगा, खिला देगा, बांट देगा। तो यही अंतर होता है। तो यही गांधी जी, ये गांधी जी नहीं कहते, ये पश्चिमी एक दार्शनिक का था। पश्चिमी दार्शनिक ने कहा था प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग। इस चैप्टर का अंत में देखिएगा लिखा गया उस कथन को लेकर के, देखिएगा लास्ट में पेज नंबर 6 में देखिएगा, होगा पैराग्राफ 4, देखिएगा कह रहा, इफ दिस डिफिनीशन बी करेक्ट, यदि यह डिफिनीशन, यह परिभाषा सही है। कौन परिभाषा? गुजराती इक्विवेलेंट वाला, कि उसका मतलब सदाचार होता है। अगर यह परिभाषा सही है देन तो इंडिया, दैट मींस एज सो मेनी राइटर्स, बहुत सारे लेखक जो हैव शोन, दिखाए हैं, बहुत सारे लेखकों ने दर्शाया है कि इंडिया हैज नथिंग टू लर्न फ्रॉम एनीबॉडी एल्स। भारत को किसी से कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। किस दर्शाया? किसने दर्शाया है? बहुत सारे लेखक ने, बहुत सारे लेखकों ने दर्शाया है, दिखाया है कि भारत को किसी, देखो अगर यही पढ़ते हम लोग बढ़िया से, हमनी के लिखती जा तो हई इंडिया के ला देती जा, कहवा हेजगी। इस सेंटेंस का सब्जेक्ट इंडिया हाई है। हाई का चाहिए सर, एज सो मेनी राइटर्स हैव, ये अलग है जो कॉम्प्लीमेंट के रूप में आया, लेकिन हाई देखो कैसे करे, तो किताब है, इसको समझना पड़ता है। और यही हम लोग लिखते तो क्या करते, हम लोग यहाँ ला देते। तो अब बताइए, समझिए, कह रहा है कि इफ दिस डिफिनीशन बी करेक्ट, यदि यह डिफिनीशन, यह परिभाषा सही है, देन तो इंडिया, सुनिए, करेक्ट, एज सो मेनी राइटर्स, कई सारे लेखक जो है, हैव शोन, दर्शाया है, क्या दर्शाया है? दर्शाया कि इंडिया हैज नथिंग टू लर्न, भारत को सीखने की जरूरत नहीं है, फ्रॉम एनीबॉडी, किसी से, एल्स, साथ ही, एंड और, दिस इज एज, यह जैसा है, इट शुड बी, वैसा ही रहना चाहिए, जैसन भारत बा वैसा ही रहे, दूसरा से सीखे की जरूरत नहीं। ये नहीं कि सेल्फिश बन जाए, आप स्वार्थी। भारत एक ऐसा देश रहा है कि कभी भी किसी देश में पहले अटैक नहीं किया है, मिलनसार रहा है। आज देखिए ना, लोग भारत को इस नजरिया से देखते हैं कि इंडिया जो मुस्लिम विरोधी देश है, जबकि ऐसा कुछ बात नहीं है। अभी देखिए, जाकर देखिए टर्की में जाकर के, मुस्लिम कंट्री है, वहां पर पहला देश है इंडिया पहुंचने वाला, पहला देश इंडिया पहुंचा है वहां पर क्या करने के लिए? सेवा देने के लिए। और हमारे सैनिक वहां जो है, जो पूरे जज्बे के साथ सेवा में लगे हुए हैं। 24 लोग सलाम करेंगे, 24 घंटे में वहां क्या कर दिया, लोग हॉस्पिटल बना दिया। तुर्की में भारत के 24 घंटा में हॉस्पिटल, पूरा टेंट खड़ा करके डॉक्टर का पूरा टीम तैयार, और ट्रीटमेंट चल रहा है वहां पर। तो इंडिया है, इंडिया को कहने की जरूरत नहीं है, पहले वाला इंडिया नहीं है अब, क्या जी? हाँ, मॉडर्न। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े ना। चलो सुनो 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 सुनो, वी नोटिस, हम देखते हैं, हम देखते हैं कि द माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, मन बेचैन पक्षी की तरह है। द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, जितना ही अधिक पाता है उतना और चाहता है। एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, और असंतुष्ट रह जाता है। हाईलाइट कर लीजिए, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि एगो ऑब्जेक्टिव भी इसमें से बनेगा और दूसरा की एक्सप्लेनेशन भी आता है।
एक्सप्लेनेशन में क्या आएगा, 2-3 को क्वेश्चन बनेगा। इसे ऑब्जेक्टिव बन देगा कि द माइंड इज अ रेस्टलेस, रेस्टलेस लेके बाकी खाली स्थान रही। अब ऑप्शन में मंकी, कि माइंड इज अ रेस्टलेस मंकी, रेस्टलेस बर्ड, रेस्टलेस काऊ, रेस्टलेस डॉग, क्या होगा? बर्ड होगा ना। तो वो रहेगा ऑप्शन में। दूसरा चीज कि ये दे देगा कि माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, ये लाइन किससे लिया गया है? तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। तीसरा हो जाएगा कि माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, इसको एक्सप्लेन कीजिए, व्याख्या कीजिए। 4 नंबर क्या आता है, तो इसको हम लोग लिखेंगे दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम द अप्रोच इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर व्हिच हैज बीन रिटन बाय महात्मा गांधी। जिसे किसके द्वारा लिखा गया है? महात्मा गांधी। अकॉर्डिंग टू गांधी, गांधी जी के अनुसार, ठीक है, ही वांट्स टू से दैट, वो कहना चाहते हैं कि माइंड इज अ रेस्टलेस वर्ड, मन क्या है? बेचैन पक्षी की तरह है। यानी दैट मीन्स ऑल पीपल ऑफ इंडिया, ऑल पीपल ऑफ वर्ल्ड, इंडिया के जो, भारत के चाहे दुनिया के सभी जो लोग हैं वो क्या है? आर रेस्टलेस, क्या है? बेचैन है। नहीं, और कह रहा है कि द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, जितना ही अधिक पाता है उतना ही अधिक चाहता है। यानी इंसान को जितना ही अधिक, द मैन गेट मोर गेट्स एंड दे आर नॉट सेटिस्फाइड, नेवर सेटिस्फाइड, वे कभी संतुष्ट नहीं होते। आपका 4 नंबर कोई रोकने नहीं जाएगा। उसको भी स्किल में, राइटिंग स्किल में उसको भी बताएंगे। यहां समझिए। तो कह रहा है कि वी नोटिस, हम देखते हैं कि माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, मन क्या है? बेचैन पक्षी की तरह है। द मोर इट गेट्स, जितना ही अधिक पाता है उतना ही अधिक चाहता है। एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, और असंतुष्ट रह जाता है। सर जी कैसे? आप देखिए ना, एक लेबर चाहे एक रिक्शावान बेचारा अगर रोज 500 रुपए कमाता है तो उसका घर परिवार उतना ही में चल जाता है। अगर 1000 भी कमाए ना तो उसके पास 500 रुपए बचेगा नहीं, 1000 लाख खर्चा करने लगेगा। अगर वो 2000 रुपए पर डे कमाए, 2 लाख कमाए, फिर भी उसके लिए क्या हो जाएगा? कम पड़ जाएगा, क्योंकि ये संतुष्ट कभी अपने से। तू लोग देखो, जब मैट्रिक में था 100 रुपया पैकेट में होता था, पॉकेट में तो कहे वाह 100 रुपया लिए है, साइकिल से चले जाते थे। आज के डेट में 500 रुपये भी है ना, 500 रुपये बा, कितना दिन करना है, ऐसे रहना है, गलती कर रहे हैं। तो बताइए, अगर आपके पास 1000 रुपये भी आ जाएगा तो आपका खर्चा क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। जो इच्छा आज, अगर पैसा तुम्हारे पॉकेट में, मार्केट में निकलोगे देखोगे, अरे मन करता खा लिया, खा लेगा। आज जिस दिन पैसा नहीं है, मार्केट में जाओगे, मन कर रहा है लेकिन हिम्मत नहीं बनेगा खा ले, क्यों? क्योंकि पैसा नहीं है। उस समय आप मन पर काबू कर लेते हैं, लेकिन जब पैसा रहता है तो मन पर काबू नहीं हो पाता है। वो सबके साथ होता है। तुम्हारे पास जैसे महीना अंतिम होते रहता है, पैसा खत्म हो गया, अब इंतजार में है कि हमारा 10 तारीख को पैसा है। 10 तारीख को आते ही मियाँ जितना शौक उन्हें बाकी बनाओ सब इन्हें पूरा करेगा। चल आज पनीर बना देवे के, कल मुर्गा बना देवे के, कल फ्राई बना देवे के, जो भी बातें हैं खाने पीने में, चल आज समोसा खा लेते, ये आता है। जब पैसा ना रही तो वही चीज देख के मन ना करी खाए के। तो ये कह मन बेचैन पक्षी की तरह है, जितना ही अधिक पाता है और अधिक चाहता है, कभी संतुष्ट नहीं रह पाता है। आगे, द मोर वी इंडल्ज, तरह की और अधिक, जितना ही अधिक हम लिप्त होते हैं, सम्मिलित होते हैं इन आवर पैशन, अपने आवेग में, जितने अपने शौक में हम लोग लिप्त होते जाएंगे कि हर शौक पूरा कर ले, हर शौक पूरा कर ले, द मोर अनब्रिडल दे बिकम, वे हमें क्या बना देता है? वे हमें से बेकाबू बना देता है। कौन? शौक। मान लो आज हमारे पास, मान लो हम अपाची लेके चल रहे, काल मन बुलेट ले लेते, बुलेट, काश ये गाड़ी ले लेते, ये गाड़ी लेते। कहने का मतलब है कि जो भी है आपकी इच्छाएं क्या हो जाएगी? बढ़ते जाएगी, नहीं बढ़ते जाएगी जी। तो यही कह रहा है कि अगर हम लोग जितने अपने आवेग, अपने शौक में लिप्त होते जाएंगे, उतना ही अधिक हम क्या बंद होते जाएंगे? बेकाबू होते जाएंगे। क्या होते जाएंगे? बेकाबू। आवर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वज, देयरफॉर, इसीलिए हमारे पूर्वज जो है, सेट अ लिमिट टू आवर इंडल्जेंस, हमारे असशक्ति को, हमारी इच्छा को, हमारे मन के भावों को, वो क्या उम्मीदों को सीमा में रखे थे, बांध कर रखते थे कि नहीं तुम्हें ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं है। कौन? हमारे पूर्वजों ने। जबकि पश्चिमी देश जो रहा है, डाउट है बोलो, कह रहा है कि आवर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वज, देयरफॉर, इसीलिए हमारे पूर्वज जो है, सेट, बांधते थे, अ लिमिट, एक सीमा में, टू आवर इंडल्जेंस, हमारे कौची,
आसक्ति, आसक्ति करने का मतलब कौन चीज, हमारी जो उम्मीद लगा हुआ है, इच्छाएं बढ़ रही है, उसको का चीज बांध कर रखते थे कि तुम्हें ज्यादा लालची नहीं होना है, ज्यादा इधर उधर नहीं करना है, बांध कर रखते थे। देशा हमारे पूर्वजों ने देखा था कि हैप्पीनेस वाज लार्जरली अ मेंटल कंडीशन, खुशी जो है व्यापक रूप से एक मानसिक स्थिति है। खुश रहना या लड़का, खुश रहना या ना खुश रहना धन संपत्ति पर निर्भर नहीं, गाड़ी घोड़ा पर निर्भर नहीं करता है, मन पर निर्भर करता है, मानसिक स्थिति है। क्या देखा था हमारे पूर्वजों ने, अनुभव किया था कि अच्छा बताओ, कहते हैं ना कि खुश अमीर हो गए, तो नहीं, एक फुटपाथ पर जो दिन भर कमा करके भीख मांग कर सो करके जितना खुश है ना, कोई भी महल में रहने वाला खुश नहीं है। उसके अगला दिन टेंशन है कि अगला दिन हमको क्या करना है, वो अपना टाइम से कुछ कर दो, 8 बजे उसको सोना है तो सोना है, आई लोग को नहीं आज काम है, हम अगर सो जाएंगे तो मेरा इतना रुपया का लॉस हो जाएगा, उसका कुछ लॉस होने वाला है। कोई बात है कि आपको खुश रहना निर्भर करता है चीज, आपके मन पर, डिपेंड नहीं करता है। नहीं समझ में आ रहा तो देखिए इस लाइन में कहा जा रहा है, इस लाइन को आप ना रुकिए, बता रहे कहां से कहां तक हाईलाइट कीजिएगा। यहां से यहां तक हाईलाइट कर लीजिए। देखिए, अ मैन इज नॉट नेसेसरली, समझो, एक आदमी आवश्यक यह नहीं है कि हैप्पी खुश है क्योंकि बिकॉज क्योंकि ही इज रिच, और अनहैप्पी ना खुश है बिकॉज ही इज पुअर। एक आदमी को खुश रहना या ना खुश रहना आवश्यक नहीं है कि वह धनी है इसलिए खुश है और गरीब है इसलिए ना खुश है, यह आवश्यक नहीं है। सीधा कह रहा कि अ मैन इज नॉट नेसेसरली हैप्पी बिकॉज ही इज पुअर रिच और अनहैप्पी बिकॉज ही इज पुअर, यानी एक आदमी की आवश्यकता नहीं है खुश रहने के लिए क्या होना, धनी होना या ना खुश रहने के लिए गरीब होना, ऐसी बात नहीं है। सीधा कह रहा है मैन इज नॉट नेसेसरीली, यह आवश्यक नहीं है कि एक आदमी जो है हैप्पी खुश है बिकॉज क्योंकि ही इज रिच, वह क्या है, वह धनी है, और या अनहैप्पी ना खुश है बिकॉज क्योंकि ही इज पुअर। खुश रहना ना खुश रहना एक आदमी के लिए मन पर निर्भर करता है, न कि उसके अमीरी और गरीबी पर, अमीरी और गरीबी पर निर्भर नहीं करता है, वह आवश्यक नहीं है। द रिच आर ऑफन सीन, अमीर लोगों को अक्सर देखा जाता है टू बी अनहैप्पी, ना खुश, अमीर लोगों को अक्सर ना खुश देखा जाता है, द पुअर टू बी हैप्पी, जबकि वही गरीब लोगों को खुश देखा जाता है। तो हम कैसे कह सकते हैं खुश रहना ना खुश रहना किस पर निर्भर करता है, धन पर नहीं बल्कि किस पर, मन पर, किस पर, मन पर। कहते हैं अगर तुम संतुष्ट हो तो हमेशा का रहोगे, खुश रहोगे, और तुम संतुष्ट नहीं हो तो जीवन भर कभी खुश रहने नहीं जा रहे हो। आगे, मिलियंस, लाखों लोग विल ऑलवेज रिमेन्स पुअर, लाखों लोग सदा हमेशा गरीब रहे होंगे, हमेशा लाखों लोग गरीब रहे होंगे, दुनिया में ऐसा नहीं कि सब लोग अमीर है, लाखों लोग गरीब रहे होंगे। लेकिन ऑब्जर्विंग ऑल दिस, यह सब देखकर, यह सब देखकर आवर एंसेस्टर, हमारे पूर्वजों ने डिसीडेड, बचने का सलाह दिया, अस हमें, हमें बचने का सलाह दिया फ्रॉम लग्जरी एंड प्लीजर, किस चीजों से, विलासिता और आनंद से। सर विलासिता क्या होता है, आनंद क्या होता है, यानी हमारे पूर्वजों ने हमें बचने का सलाह दिया विलासिता और आनंद से। विलासिता का मतलब वो ऐसो आराम, घर में एसी लगा हुआ है, नौकर वोकर है, बेड लगा हुआ है, यानी सीढ़ी पर चढ़ने के बजाय लिफ्ट लगा हुआ है, यानी सारे सुख सुविधाएं होना विलासिता कहा जाता है। कोरोना में देखो ना सबसे अधिक वैसे आदमी मरल हवन, वैसे लोग कि कुछ को डर कहीं हम मर ना जाइए, वो टेंशन में उमर गई, हाँ 2 बार छींक दिला से का कोरोना हो जा उमर गुलन। कहने का मतलब है कि ये जो है लोग जो विलासिता को अगर नहीं जब तक भूलेंगे, कहने का मतलब आज की डेट में लोग शौक में रह रहे हैं लेकिन टहलने के लिए कहां जा रहे हैं, पेट कम करके टहले खाती, गांव के लोग टहले वाले ना जलन, सुबह सुबह कुदारी उठाइए ना खेत में जाके, और उनको कौन करियन खेत कोड़ियन बस फिट बढ़न, ना उनका कब शुगर होखी ना हार्ट अटैक ना ब्रेन हेमरेज होखी। आ शहर के लोग शुगर हो गलो हो तनी चिनिया कमे डलियो चाहे में, गांव के लोग अरे ला बूंदी एक बल्टी के मार देते हैं हाँ
शहर में, गांव में आज भी जितने लोग बूंदिया उंदिया मीठा खा लेंगे, शहर के लोग नहीं खा पाएंगे। कारण गांव के लोगों का इस सब से मतलब नहीं है। अरे इतना मेहनत किया लोग, पूछने की जरूरत नहीं है। तो वही बात कहा जा रहा है कि ये सब देख करके हमारे गांधी जी ने आनंद से और लग्जरी विलासिता से बचने का सलाह दिया है कि हम सुख सुविधा में ना रहे, बल्कि हम लोग अपने शारीरिक मेहनत करके रहें। आगे देखिए, सुनो सुनो सुनो, काहे कह रहे हैं, देखो गौर करना। वी हैव मैनेज्ड विथ द सेम काइंड ऑफ लॉफ, मैनेज विथ का मैंने बताया था, काम चलाना बताया था ना जी। वी हैव मैनेज विथ, हमने काम चलाया है, द सेम काइंड ऑफ लॉफ, उसी प्रकार के हल से। गांधी जी कह रहे हैं हम लोगों ने उसी प्रकार के हल से काम चलाया है, एज एग्जिस्ट, जो अस्तित्व में था, थाउजेंड्स ऑफ ईयर अगो, हजारों साल पहले। जो हजारों साल पहले अस्तित्व में जो हल बैल था, उसी से हम लोग भी खेती करते थे। 1948 की पहले की बात कर रहे हैं। मैं अपने जीवन काल में ट्रैक्टर रही, मैंने, हम अपने याद है उस भर में कि ट्रैक्टर गांव में कहीं कहीं होता था, तो कोई के आ जाए तो ठीक है, नहीं तो क्या हल बैल से खेती होता था। लोग दो को चार को बैल रखते थे, क्या खाते, खेती करने के लिए, ये होता था। अब धीरे धीरे क्या हो गया है, परिवर्तन हो गया है कि लोग जो ट्रैक्टर से खेती कर रहे हैं, सब कुछ दे। तो ये 1948 की पहले की बात कर रहे हैं कि हम लोगों ने उसी हल बैल से काम चलाया जो हजारों साल अस्तित्व में था। और लोग पहले फिट भी रहते थे, आराम से दम जाते थे, तो हल बैल के खेती करते थे, शाम का आराम से निफिक्र सोते थे। आज के डेट में अमीर लोगों का जल्दी नींद नहीं लग रहा है, क्योंकि ना शरीर में थकान हो रहा है ना नींद लग रहा है। थकान करने के लिए नींद का गोली खा के सोता था ना जी, आओ करने के नींद के गोली की जरूरत नहीं, अला से मार एकदम बैठो मार दिला से नहीं होता ऐसे। आगे कर रहा है, वी हैव रिटेन द सेम काइंड ऑफ कॉटेज, हमने उसी प्रकार के कुटिया से काम चलाया है, उसी प्रकार के कुटिया बनाया है। सर जी आज पाका के घर मिलता तो अंजना के 1948 से पहले पाका ना मिट्टी या मड़ई के घर बनता था, फूस का घर बनता था, ये होता था। आज फूस का ना जी, आज भी जेठ के दिन में जाकर फूस के घर में देखो, एकदम गर्मी में इतना ठंडा लगेगा कि एसी की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अब फैशन बन चुका है, कौची एसी फेल है, एसी फेल है। आगे दैट करे कि हम उसी प्रकार के कुटिया बनाए रखा जो वी हैड इन फॉर्मर टाइम, जो कहा था, कब था, पुराने समय में था, प्राचीन समय में था, उसी से काम जो उसी टाइप का बनाया। एंड आवर इंडिजिनस एजुकेशन रिमेन्स द सेम एज बिफोर, और हमारा जो स्वदेशी शिक्षा रहा सेम उसी प्रकार के रह गया, जो पहले वाला ही रहा, उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ। 1948 में भी लोग गुरुकुल में पढ़ते थे, उसके पहले और सदियों से भी पहले गुरुकुल में पढ़ते थे, गुरुजी के पास जाकर के शिक्षा ग्रहण करते थे। हम तो कहते हैं कि आज भी क्या है, ये परंपराएं चल रही है, लेकिन अब धीरे धीरे मॉडर्नाइज होते गए हैं लोग। अब घर ही से क्या ऑनलाइन पढ़ने का व्यवस्था कर रहा है ना जी। आगे कर रहा है कि वी हैव हैड नो सिस्टम, हम लोगों के पास कोई प्रणाली ही नहीं थी, ऑफ लाइफ कोरेडिंग, जीवन छेकारी का कंपटीशन, यानी जीवन छेकारी, जीवन विनाश करने का मुकाबला ही कौन नहीं था कि फलाना बर्बाद हो जाए, हाई हो जाए, इस सब के बारे में पहले कोई रीति, कोई प्रणाली नहीं थी, कोई सिस्टम ही नहीं था। कमाओ खाओ एकदम आराम से रहो। लेकिन आज के डेट में तू आगे बढ़ जीवो हमारा से, अगर आपसे आपको देख कर कोई जल रहा है, इसका मतलब आप में कुछ ना कुछ प्रगति है। अगर आप प्रगति नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब देखिए क्या होता है कि लोग आपके दुख से उतना दुखी नहीं है जितना आपकी खुश देखकर दुखी रहते हैं, ठीक ना। तो आप खुश रहिए, अगला को दुखी रहने वाला है, रहने दीजिए, उससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं होता। आपको देखकर जो भी जला, सोचिए कि आप में कुछ ना कुछ प्रगति है, तब देखकर लोग क्या कर रहा है, जल रहा है। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना हुआ। आगे बढ़ा जाए, चलिए। करा है कि ईच, सुनो बाबू, हर लोग, इसका मतलब प्रत्येक लोग, ठीक ना, हर लोग फॉलोड करते थे हिज ऑन ऑक्यूपेशन एंड ट्रेड, अपना खुद का काम धंधा।
हर एक लोग अपना खुद का कच्ची करते थे, काम धंधा करते थे, एंड चार्ज और रेगुलर वेज और कौची नियमित मजदूरी पाते थे। का खुद के काम धंधा कर जा, बस अपन का मजदूरी पर जा, काम कर सर जी अपने काम को कैसे मजदूरी पर जा। कोई का मतलब है कि तू हमारा घरे आ गल, हम तारा घरे चल गुनी, वही मजदूरी का लेन देन हुआ। दूसरा प्रक्रिया हुआ कि तारा घर चावल नहीं, क्या हमारे घर आके काम कर लो, हम तारा के चावल दे देनी, चाहे ऐसे कर देनी। तो खुद अपना काम धंधा करते थे, रेगुलर क्या पाते थे, मजदूरी पाते थे। इट वॉज नॉट दैट, ऐसा नहीं था कि वी डिड नॉट नो, हम नहीं जानते थे, हाउ टू इन्वेंट मशीन, मशीनरी को खोज करना हम लोग नहीं जानते थे, ऐसी बात नहीं थी। गांधी जी का नाम था कि ऐसा नहीं था कि हमारे पूर्वज मशीनों को खोज नहीं करना जानते थे। नहीं, नालंदा विश्वविद्यालय था ना जी, कौची का निर्माण करने का चीज नहीं था। फर्क बस इतना है कि वो आके गदहा जला दिया, खिलजी, बख्तियार खिलजी ना जी। अब वैसे जला दिया, वैसे कुछ करे के रहे, ओकरा एकदम एको गो पार्ट होइसे काटे के रहे, काट हाई काट हाई काट। लेकिन उनके के शासन रहे, पढ़ाई लिखाई से मतलब ना रहे, उसे का के गलत काम किया था, नहीं जलाना चाहिए था। और इसलिए जला दिया कि उसका इलाज यहाँ का वैध कर दिया था। ये बता करके, हाँ, उसका इलाज यहाँ का वैध कर दिया था कि जाइए ये दवा यूज कीजिए, तो जड़ी बूटी यूज कीजिए। तू कह हमारे ग्रंथ से, हमारे कुरान से ज्यादा इकनी के लिखल बच्चा लेकर जला दे, उस आवेश में जला दिया था, जबकि ये नहीं होना चाहिए था। अरे कुरान अलग बात हो गई, ये अलग बात हो गया, ये रहता तब से कहां तक। आयुर्वेद का जननी हमारा देश है। आज के डेट में हमारा देश आयुर्वेद को भूल रहा है, एलोपैथ को अपनाते जा रहा है ना जी। कहा अरे पैरासीटामोल ले लो, दर्द ठीक हो जाए, पहले अरे हल्दी गुड़ पी लेना ठीक हो जाए, जवाइन पी ले ठीक हो जाए, ऐसे पहले ठीक होता था। अब कौन चीज सर्दी भूल बा, ओ सीना रेस्ट ले, सीना रेस्ट। अब कौन चीज पहले का था, तुलसी का काढ़ा पियो ना ठीक हो जाए ना जी। अभी वो खेला गांव में, शहर में सब ना। और एक ऐसा नहीं था कि हमारे पूर्वज मशीनों का खोज नहीं कर सकते थे, बट लेकिन आवर फोर फादर्स, हमारे पूर्वज जो है, न्यू दैट, जानते थे कि इफ वी सेट आवर हार्ट आफ्टर सच थिंग्स, यदि हम अपना दिल इन चीजों के पीछे लगा दिए, यदि हम अपना दिल किसके पीछे, इन चीजों के, मशीनों के पीछे लगा दिए, तो वी शुड बिकम स्लेव, हम क्या बन जाएंगे, गुलाम बन जाएंगे, एंड लॉस आवर मॉरल फाइबर, और अपने नैतिक चरित्र को खो देंगे। ये 1948 के पहले वाली बात था। आज तो सब का है, अपना दिल किसके पीछे लगा दिया है, उन मशीनों के पीछे। घर जाएगा भूख हेने लगल बा, पहले मोबाइल में चार्ज करेगा, चार्ज कर देखते डिस्चार्ज बा, भूख हेने लगल बा, अब पहले का चार्ज करना है, मोबाइल। गलती कर रहे हैं, कारण क्योंकि आप किसके पीछे दीवाना है, पागल है। आप मोबाइल यानी मशीनों के, सब लोग गुलाम है मशीनों के। अरे लाइन नहीं खे, पानी कैसे चढ़े, पहले कहा चल हैंडपंप कुआं ले खींच, झंझटे खत्म, लाइन आए चाहे न आए। लेकिन आज नहैले नहीं मर दे, पानी ना रहे सुबह से। आप पहले कह रहे अरे कुआं ले खुद के दम, चाहे ताल में जा जाकर कूद कूद के आदमी नहात रहन। तो वही कहने का मतलब है, एजगी से छोड़ो ना, लालगंज से अगर यहाँ आना है तो लोग पहले पैदल आते थे, अब है ओवर ब्रिजवा से ओ पर जाना था, तनी रिक्शा रुक 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 तनी पहुंचा दो किनारे, 10 रुपए ले ले, ऐसा चल रहा है। तो कहने का मतलब है कि लोग जो है किसके पीछे भाग रहे हैं, मशीनों के पीछे। लेकिन हमारे पूर्वजों ने इस जानता था हमारे पूर्वज की मशीन के खोज हो की, तो कहीं के मशीन के का हो जैसन, गुलाम हो जैसन ना जैसन हो। आगे कर, हाँ, कहने का मतलब कह चुका, हमारा नैतिक चरित्र क्या है, मॉरल फाइबर। हम अपने अपने संस्कृति को बचाए रखे, अपने देश से सेवा करें, अपने माता पिता को, उस चरित्र को बरकरार रखना नैतिक चरित्र है। हम अपने माता पिता को सेवा करते हैं, वो नैतिक कर्तव्य है। वो जो पालन करने वाला व्यक्ति का जो कैरेक्टर है वो क्या है, चरित्र है। आगे आगे कह रहा है कि दे इस देयरफॉर, इसलिए वे हमारे पूर्वज जो थे, आफ्टर ड्यू डेलिब्रेशन डिसाइडेड, बड़ी विचार विमर्श के बाद, इसलिए हमारे पूर्वज ने, वे लोगों ने बड़ी विचार विमर्श के बाद डिसाइडेड, निर्णय लिए, दैट कि वी शुड ओनली डू, हम लोग केवल वही करेंगे, व्हाट वी कुड विथ आवर हैंड्स एंड फीट, जो हमारे केवल हाथ और पैर से हो सके।
यानी इसलिए हमारे पूर्वज यही निर्णय लिए कि हम लोग केवल वही काम कर जी जौन हमारे हाथ पैर से हो सके। जैसे खेती कर जी तो हल बैल से कर दी, ट्रैक्टर के असरा ना रे, कुदारी से कोड़ के कर दी। हम लोग का मोटर ना लगाई जी, बल्कि कुआं से पानी खींच के पियल जी। कहने जौन हमारे हाथ पैर से हो सके उहे खाली काम कर जी। क्या निर्णय लिया हमारे पूर्वजों ने कि हम लोग गुलाम ना हो। आगे कह रहे हैं कि देश सा उन्होंने, हमारे पूर्वजों ने देखा था कि आवर रियल हैप्पीनेस, हमारी वास्तविक खुशी जो है, एंड हेल्थ, हमारा वास्तविक जो स्वास्थ्य जो है, कंसिस्टेड शामिल है इन अ प्रॉपर यूज ऑफ आवर हैंड एंड फीट्स, हमारे हाथ और पैर के उचित उपयोग में, प्रयोग में ही हमारा अच्छा स्वास्थ्य भी है और अच्छा खुशी भी है, वास्तविक खुशी भी है। सही बात है। देखिए ना, आज हॉस्पिटल का नजर जाकर देख लीजिए, उस दिन क्या है, काम न करने का दिन है। सिंपल एक एग्जांपल लेते हैं। पहले आज से 10 साल 15 साल पहले कोई भी ऑपरेशन नहीं होता था, नॉर्मल डिलीवरी होता था, लमसम 90% नॉर्मल। लेकिन आज की डेट में 90% सीजेरियन हो रहा है, क्योंकि पहले की महिलाएं जो थी एकदम डिलीवरी के दौरान एकदम पूरा काम करती थी। तुम लोग, अरे तू लोग क्या अपने मम्मी से पूछना ना, काम करती होंगी पूरा एकदम। मेरी मम्मी लोग एकदम काम करती रही। लेकिन आज के जो है आराम, जब आराम करेगी तो फिर तो पेट फरेबे न करी हो, एक कोई उपाय बा। इसलिए काम कभी, और हम अपने जीवन काल बता रहे हैं, मेरी मैडम जो थी डिलीवरी का आसाम में, तो सुबह तक खाना वाना सब बनाई थी एकदम अकेले, क्योंकि हम लोग हंसो मत, हंस, सही बात बता रहे हैं। दूसरा चीज कि मेरा बेटा का जन्म के मात्र 12 दिन के बाद वो खाना फिर से सारा काम करना शुरू कर दी, खाना वाना बनाने लगी। कारण कि हम और रह रहे थे, हम दिन भर क्लास लेते थे, खाना नहीं बनाती तो फिर तो वही समय होता है कि सर जी, तो वही कह रहे कि हमारे पूर्वजों का बहुत बड़ा है कि हम लोग वही काम करें जो हमारे हाथ पैर से हो सके, और हाथ पैर का उचित उपयोग ही हमारे वास्तविक खुशी थी, हमारे स्वास्थ्य में शामिल था। कोई दिक्कत? और आज इतना ही, फिर मिलेंगे कल। चाहे सेकेंड में ज्वाइन कर सकते हैं, 11 से 12, 12 से 1, दोनों में से कौन हो।